तो फ्रेंड, मम्मी का बैग हो गया है तैयार और मम्मी फाइनली अब जा रही हैं। और यहाँ पे तनु कर रही है पूजा। उसने नहा लिया था तो मैंने कह दिया पूजा कर दो। मैंने नहाया था जल्दी से, और क्योंकि मम्मी जा रही थी मुझे खाना बनाना था तो मैंने जल्दी से खाना बनाया। और अब सुबह जाएंगी मम्मी का बैग लेके नीचे। और मम्मी जा रही हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है मम्मी के जाने से। और यहाँ पे मम्मी रो रही थी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मम्मी बहुत दिनों से मेरे पास थी तो मुझे अच्छा लगता था। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्या कर सकते हैं, मम्मी को भी जाना है। और मम्मी को मेरी बहुत लगती है क्योंकि मैं घर में बड़ी थी और मम्मी पापा की सबकी घर में बहुत ज़्यादा ही लाडली हूँ, इसलिए मेरे वजह से ही सबको दुख हो गया है। मेरा ही नसीब ऐसा था जो सब दुखी हो गए मेरे वजह से, नहीं तो मम्मी सभी लोग अच्छे थे, सब घर परिवार अच्छा था। मेरे वजह से सब दुखी हो गए हैं, क्या कर सकते हैं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। और हम लोग नीचे जा रहे हैं मम्मी को छोड़ने को। और शादी से पहले मैं मम्मी के बिना अकेली कहीं भी नहीं जाती थी क्योंकि मुझे मम्मी के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और अब मुझे रहना पड़ता है मम्मी के बिना ससुराल में अकेली। लड़की की ज़िंदगी ऐसी होती है। और मम्मी बाय कर रही हैं, इधर से तनु भी बाय कर रही मम्मी को। और अब सुबह छोड़ने गई हैं तो मम्मी बस से जाएंगी। और मम्मी को भी मेरी बहुत चिंता रहती है और वहाँ पर भी मम्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे पास इतने दिनों से रह रही थी और उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो कह रही थी कुछ दिनों तक अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी से मैंने कह दिया तो मम्मी आप जल्दी से आ जाना फिर से, इसलिए मेरा भी टाइम पास हो जाता है, मेरा भी थोड़ा मन लगा रहता है। सो फ्रेंड्स, मम्मी आज चली गई हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और घर में ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं, बिल्कुल सूना सूना घर लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी से घर में अच्छा लगता था और एक कम से कम 1-1.5 महीना हो गया है मम्मी को यहाँ रहते हुए। और मम्मी की आदत पड़ गई थी रहने की, हम सबको। मम्मी रहती थी तो लगता था कोई घर में है, अब तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और सुबह ले रही है अंदर क्लास, इसलिए मैं बाहर आके बैठ गई क्यों वो डिस्टर्ब होती है, तो मैं बाहर आ गई हूँ, बाहर बैठी हूँ। मन ही नहीं लग रहा है, अंदर से बेचैनी सी हो रही है, घबराहट सी। क्या करें, रहना ही है अकेली। अब देखते हैं क्या बनाते हैं खाने में। मम्मी जा रही थी तो जल्दी जल्दी मटर आलू की सब्जी और रोटियां बना ली थी, खा ली है। और मम्मी थी तो मुझे बर्तन नहीं धोने पड़ते थे, मम्मी मुझे बर्तन नहीं धोने देती थी, कहती तुम खाना बना लो, बर्तन मैं धो लूँगी। और अभी किचन साफ करके बर्तन वर्तन धो धा के बैठी हूँ, मन नहीं लग रहा। छत पे भी थोड़ा घूम के आई हूँ और बस बिस्तर में ही बैठी हूँ। अब शाम को देखती क्या बनाना है। तो फ्रेंड, शाम के बज रहे हैं 7:30। मैं किचन में खाना बनाने आई और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, पर मेथी रखी हुई थी तो मैंने सोचा चलो मेथी के पराठे ही बना लेते हैं। मेथी को कर लेते हैं साफ और फिर इसको धो के अच्छे से काट लूँगी और आटा लगा के पराठा सेक लेंगे, जल्दी भी हो जाएगा। अब ऐसे भी मन नहीं लग रहा है, मम्मी चली गई है सो अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, ना कुछ करने का मन हो रहा है ना कुछ खाने का मन हो रहा है, ऐसी बेचैनी सी हो रही है। और यहाँ पे मेथी तोड़ ली है, अब हम इसको साफ़ करके और चॉपर में ही मैं इसको काट लूँगी, उससे अच्छा कट जाती है, बारीक कट जाती है और पराठा बनाने में दिक्कत नहीं होगी। वैसे हाथ चाकू से काटो तो थोड़ी मोटी कटती है तो पराठे भी अच्छे नहीं बनते हैं, पर ऐसे चॉपर से जब करते हैं ना तो बहुत बारीक कट जाती है और पराठे अच्छे बन जाते हैं। और चलो फटाफट से काट लेते हैं।
हमने यहाँ पे सारी मेथी को चॉपर में काट लिया है और हरी मिर्ची को पीस के रख ली हैं। अब हम आटा में इसको डाल देंगे और हम मसाले डाल देंगे। मसाले में हमने कुछ ज़्यादा नहीं डाला था, हल्दी मिर्ची धनिया डाल दी है, नमक डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और हरी मिर्ची डाल दी है और मैंने थोड़ी सी डाली थी अजवाइन और हल्दी मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि पराठा कलर अच्छा आएगा इसलिए। और हम इसको अच्छे से मिला के फिर पानी से आटा को मार लेंगे। आटा हमारा हो गया है तैयार। अब हम लगा देंगे इसमें थोड़ा सा तेल और एक सा करके हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए ढक के। जब तक आटा सेट होता है तब तक हम बना लेते हैं चटनी। तो धनिया हमने डिब्बे में धो के रखी हुई थी, वो काट के हम जार में डालेंगे और टमाटर वाली चटनी हम बना रहे हैं। और हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्ची और 3-4 लहसुन भी डाल देंगे। और हम बड़े जार में बना रहे हैं क्योंकि छोटा जार में हमने मिर्ची पीसी थी और मुझे और भी मिर्ची पीसनी है इसलिए मैंने उसको धोया नहीं। तो हम बड़े जार में चटनी को पीस लेंगे। और चटनी में वैसे हमने कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली थी, हरी मिर्ची 2 डाल दी थी, 2 डाल दी थी टमाटर धनिया और लहसुन 3-4 डाली थी और नमक डाल के पीस ली थी चटनी। आप चाहें तो इसमें भुंजी हुई मूंगफली के दाने या सेब या कुछ भी डाल सकती, जो आप पसंद करते हैं वो आप डाल लीजिए। और यहाँ हमारी चटनी बनके हो गई है तैयार। तो हम एक बाउल में निकाल लेंगे और जार में थोड़ा सा पानी डाल के सारी चटनी को निकाल लेंगे बाउल में और चटनी रख देंगे एक साइड। और यहाँ हमारा आटा भी सेट हो गया है। अब हम सेक लेते हैं पराठा। तो आप अपने मनपसंद पराठा बना सकते हो, जैसा आप बनाना चाहो। गोल बनाना चाहो तो गोल बना लो, ट्रायंगल शेप में बनाना चाहो तो ट्रायंगल शेप बना लो। मैं ट्रायंगल शेप में बना रही हूँ। और ट्रायंगल शेप पराठा बनाने से क्या होता है कि वो सॉफ्ट पराठा रहता है और कितना भी टाइम तक रखा रहे पराठा अच्छा सॉफ्ट बना रहेगा। तो चलिए जल्दी से पराठा बना के तैयार करते हैं क्योंकि तनु को सुबह को भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो फ्रेंड पराठा बनके हो गए हैं तैयार। कितने अच्छा कलर आया है पराठे का। अब हम लगा लेते हैं प्लेट। तनु के लिए प्लेट लगाते हैं पहले क्योंकि सुबह अभी क्लास ले रही है, वो अभी खाएगी नहीं। तनु को हम दे के आते हैं, वो भी अपना कॉलेज का कुछ काम कर रही थी तो वो खा लेगी। और बाद में तनु सुबह को और सुबह और हम दोनों साथ में ही खा लेंगे। जब तक हम पराठा अपने सेक के तैयार करेंगे तब तक उसकी क्लास चलेगी और फिर हम दोनों मिल बैठ के साथ में खाना खा लेंगे। और हमारे बाहर की लाइट थोड़ी ख़राब हो गई है तो इतना अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। और अब हम जल्दी से पराठा तैयार कर लेते हैं सारे और फिर सुबह के साथ बैठ के खाएंगे। तो हमारे पराठे सारे बन गए हैं। अब हम कर लेते हैं किचन साफ और फिर हम पराठा खाएंगे। और बाद में है बर्तन धुलना है मुझे। पहले तो मम्मी थी तो बर्तन मम्मी मुझे धोने नहीं देती थी और अब तो मुझे ही सारा काम करना है। तो किचन साफ करके फिर खाना खा लेते हैं, उसके बाद धोएंगे बर्तन। तो हम और सुबह दोनों खा रहे हैं पराठा और सुबह कुछ बात भी कर रही थी हमसे। और सुबह हमारी कितनी कमज़ोर हो गई है, सारे दिन मोबाइल से पढ़ती है और इसलिए बहुत कमज़ोर हो गई है वो। कुछ भी खिला दो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता उसको। यहाँ पे धो लेते हैं अब बर्तन हम और फिर जाएंगे सोने के लिए। और वीडियो की भी एंडिंग करनी है
तो हम जल्दी से धो लेते हैं बर्तन। फ्रेंड्स, काम हो गया है मेरा फिनिश, सारा काम कर लिया है, किचन भी साफ कर ली है मैंने। तो चलिए अब वीडियो का भी एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।